सक्सेना दी, आप मीडिया प्रभारी हैं आस्था फाउंडेशन के। आपसे ये जानना चाहूंगी, किस तरीके से लोगों को अवेयर करते हैं आप, क्योंकि सोशल मीडिया और मीडिया इस वक्त एक अहम भूमिका समाज में निभा रहा है। देखिए, समाज सेवा आज की तारीख में बहुत जरूरी। वैसे भी कहते हैं अपने लिए तो सिर्फ जानवर जीता है, इंसान का फर्ज है कि वो दूसरे के लिए भी जिए। और सबसे बड़ी बात है, समाज सेवा का मूल रूप वो है कि हमें समाज के उस तबके में जाना चाहिए जहां पे वास्तविकता में समाज को हमारी जरूरत है। एक भरे हुए व्यक्ति का पेट भरने से अच्छा है कि एक ऐसे व्यक्ति का पेट भरा जाए जिसको वास्तविक भोजन की जरूरत है। और इस पॉइंट को अगर हमने अपना लिया तो हम एक अच्छे रूप में समाज सेवा कर सकते हैं। मैं लगभग 2015 से समाज सेवा के क्षेत्र में हूँ। आज कहा जाए तो समाज सेवा मेरा पैशन है, मेरा जुनून है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग कहते हैं कि आप पूरे दिन समाज सेवा करते रहते हैं, ऐसा क्यों करते हो, कैसे परिवार? मैंने कहा मेरा परिवार ठीक चलता है, मेरे अपना और भी कारोबार है, लेकिन समाज सेवा मेरा अपना एक जुनून है जिसको मैं जुनून की हद तक करता हूँ और ये सभी लोग जानते हैं। हमारी एसके सैनी आस्था हेल्थ फाउंडेशन, जिसका मैं मीडिया प्रभारी भी हूँ, हमारा पंचजलि योगपीठ के सामने ऑफिस है और हम लोग काफ़ी एक्टिविटी वगैरह करते हैं जिसमें हम हर महीने कुष्ठ आश्रम रुड़की चौ मंडी में, हरिद्वार कुष्ठ आश्रम में राशन वितरण का कुष्ठ रोगियों को करते हैं हम लोग। इसके अलावा केंद्रीय कारागृह में हम जो कैदी हैं हमारे, जो सजा वगैरह वहाँ पे काट रहे हैं, उन लोगों को भी हम स्पोर्ट्स के सामान वगैरह टाइम टू टाइम रामलीला वगैरह में अवेलेबल करवाते रहते हैं चीज़ें। इसके अलावा ये जो सरकारी स्कूल है इसमें हम लोग एक्टिविटी करवाते हैं, बच्चों को कॉपी किताबें पेंसिल वगैरह बांटना है, योगा का कैंप है और मेडिकल्स के कैंप है, हम लोग ब्लड डोनेशन के कैंप्स लगाते हैं। तो बेसिकली हमारा मेन पर्पज ये होता है कि ऐसा काम करे जिससे समाज का कहीं ना कहीं परिवर्तन हो, किसी रूप में परिवर्तन हो। वो बहुत सारी एक्टिविटी है, जैसे अभी हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया है निधन कन्याओं का, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास ऐसे फोन्स आते हैं कि हमारी बच्ची है, वो बहुत गरीब है, बिटिया, उसकी शादी के विवाह के लिए सामान की जरूरत है। तो हम पहले चेक करते हैं कि वास्तविकता है नहीं है, क्योंकि जरूरतमंद आज की तारीख में मैं भी हूँ, जरूरतमंद हर व्यक्ति है, लेकिन वास्तविक जरूरतमंद और जरूरतमंद होना में बहुत बड़ा फर्क है। तो हम लोग चेक करते हैं कि क्या वास्तविक जरूरत है, तो हम उन लोगों को सामान वगैरह प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अभी हमने एक चीज और निर्धारित करी है, 25 दिसंबर को तुलसी दिवस है। उस दिन हम 5 गरीब कन्याओं का 31 फीट हनुमान मंदिर है पंचजलि योगपीठ के सामने, जहां पे हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ होता है। 1000 से ऊपर लोगों का प्रसाद वितरण होता है और ये विगत 3 वर्ष से, जो कि अमित सैनी जी भाई साहब जो संस्थापक है, उन्होंने अपने पिताजी की याद में वहाँ पे मंदिर बहुत बड़ा बना रखा है। वहीं पे छोटू महाराज सिनेमा रेस्टोरेंट भी आपका प्रतिष्ठान है, उसी के पास में आस्था एसके सैनी आस्था हेल्थ फाउंडेशन का कार्यालय है। तो अभी हम 25 दिसंबर को 5 निधन कन्याओं का विवाह कर रहे हैं। उसके लिए अभी हम कन्याएं ढूंढ रहे हैं, जोड़ा वगैरह वो खुद ही में करेंगे, उनका सारा विवाह का खर्चा, उनके साथ जो भी उनके सहयोगी आएंगे उनके भोजन वगैरह का सारा खर्चा हम लोग करेंगे। और ये अभी 5 से शुरू करके इसको हम आगे और ले जाएंगे 11, 21, 51। भगवान हमें जिस लायक सामर्थ्यवान बनाएगा और समाज हमें सहयोग करेगा तो ये कार्य हम करते जाएंगे। और ऐसा नहीं है ये कार्य जो हम करते हैं हमें कोई बर्डन लगता है या हमें कोई बोझ लगता है। ये करने से मतलब हमें अलग सी अनुभूति होती है, सुखद अनुभूति होती है। और हम वास्तविकता ये है कि आप उसी काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं जिस काम को आप एंजॉय करें। हम समाज सेवा को एंजॉय करते हैं, हम कोई इसको बोझ नहीं समझते हैं या हम ये नहीं समझते हैं हम अपना समय समाज सेवा में दे रहे हैं तो वो समय अगर हम अपने कारोबार में देंगे तो हम आमदनी बढ़ा लेंगे। भगवान की कृपा से जितना एक व्यक्ति को अपना जीवन काटने के लिए चाहिए होता है वो भगवान बहुत अच्छी तरीके से देता है। और हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि मैं मैनेजमेंट प्रोफेशनल था। मैं पहले दिल्ली में जॉब करता था और जगह भी जॉब करता था, एचआर मैनेजर भी रहा हूँ मैं। और ईश्वर ने हमें 2015 में जब मेरी जॉब छूटी तो हमें एक अपॉर्चुनिटी दी समाज सेवा की। हमारे वरिष्ठ समाज सेवी हरिद्वार के श्री जगदीश लाल पावा जी और डॉक्टर विशाल गर्ग जी मेरे सामाजिक गुरु हैं जो मुझे इस क्षेत्र में लाए हैं और आप धीरे धीरे हम इस क्षेत्र में बढ़ते जा रहे हैं। और अमित सैनी जी भाई साहब जो हमारे संस्थापक हैं एसके सैनी आस्था हेल्थ फाउंडेशन के, बिल्कुल विश्वास जी, आपकी बातें ही सुन के ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप में बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। क्योंकि अगर समाज में व्यक्ति इस तरीके की सोच रखने लग जाए, काम करने लग जाए, तो फिर समाज में शायद किसी फाउंडेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर हर व्यक्ति की सोच ऐसी हो जाएगी तो फाउंडेशन की जरूरत नहीं होगी। बहुत अच्छा, और विस्तार से जानूंगी।